Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स का। फिजिक्स में उन्होंने ये चीजें करी थी 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world. उसके बाद उन्हें संसार के हर कोने से बुलाया जाने लगा, ऑनर देने लगे, मतलब उससे आदर देने लगे। एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के लोग भी उनके आसपास जाने लगे और उनकी मतलब उनके बारे में पूछ के और अखबार में लिखा करते थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजीज जो है कम्युनिटी पावर में आई जर्मनी में इन 1933, जैसे हमारे इंडिया में मोदी सरकार है उस तरह से जर्मनी में नाजीज थे। 1933 में इनका पावर था। आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, उस टाइम आइंस्टाइन जो है यूनाइटेड स्टेट में गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन साइंटिस्ट इज एन अप्रोर। द डिस्कवरी थी न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन मीन्स बॉम्ब जो बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब आपको पता है बेटा। बर्लिन के बनाया था अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। उन्होंने बहुत शोर मचाया। वो अमेरिका में काम कर रहे थे और उन्हें लगा कि ये गलत है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इससे एक देश दूसरे देश पे हमला करता है और देश तबाह हो जाते हैं। तो ये लड़ाई झगड़े के लिए इतना नहीं करना चाहिए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, कुछ लोग जो थे फैसिज्म के खिलाफ थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसे कि आइंस्टाइन भी, मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे दो देशों के बीच में। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और वो लोग डर रहे थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया तो इसको कहीं ना कहीं तो यूज किया जाएगा। द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, नाजीज ने बना लिया था न्यूक्लियर बॉम्ब और उसे वो यूज करने वाले थे, किसी न किसी देश के ऊपर वो फेंकते और वो देश पूरा का पूरा तबाह हो जाता। एट द अर्जिंग ऑफ कोलीग, अपने साथियों के साथ उन्होंने सलाह मशवरा किया। आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिसका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में। इन विच ही वार्न्ड, उसमें उन्होंने लेटर में लिखा था, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का कोई छोटे से छोटा बॉम्ब भी एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, पूरा का पूरा देश खत्म कर सकता है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, और हो सकता है कि जो पोर्ट है वो तो मतलब एक देश तो बर्बाद हो ही जाए, साथ में उसके आसपास आने वाली कंट्रीज पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े, उसके आसपास वाली कंट्री भी तबाह हो सकती है, इतना हानिकारक है ये। His words did not fail to have an effect, उनकी वर्ड से कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। The Americans developed the atomic bomb, अमेरिकन्स ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, in a secret project of their own, चुपचाप तरीके से, किसी को पता नहीं लगने दिया कि वो बॉम्ब बना रहे हैं। And dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, और उसे हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर गिरा दिया। In August 1945 अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पे उसे गिरा दिया।